हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी के अंदर ये पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और कौन से पार्ट में क्या बातें बताई गई हैं और कौन सा पार्ट कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पूरी कवर कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। तो मैंने आपको बोला भी था कि देखूंगी कल से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगी, बट फिर मुझे लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए कि जैसे आपका पॉलिटी है, पीडीएफ वाली क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, वो भी चलती रहें और साथ के साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे बहुत ऐसा रहता है ना, बहुत से बच्चों को किसी को बेसिक से पढ़ना होता है, किसी को बेसिक से नहीं पढ़ना होता। तो जिन लोगों को बेसिक से नहीं पढ़ना, तो उनके लिए कुछ जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं तो उनसे रिलेटेड मैं क्लास बना के डाल दिया करूँ, पॉलिटी की भी, ठीक है। फिर साथ ही साथ फिर 1-2 दिन में जब भी सेट हो जाएगा तो आपका न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है उसका निर्माण हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज़ कौन से देश से ली गई थी। मतलब हमारे संविधान का जो स्रोत है, कहने का मतलब है कि संविधान का स्रोत, तो कौन से दो देश से, कौन सी कंट्री से क्या विशेषता ली गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आज की क्लास में हम, एक क्लास होगी एक क्लास, 2 क्लास होगी 2 क्लास, मतलब जिस देश से जो भी चीज़ें ली गई हैं वो सारा हम कंप्लीट कवर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक साइड हम क्या करते हैं, एक साइड हम डाल लेते हैं स्रोत और दूसरी साइड हम डाल लेते हैं ली गई विशेषताएं। तो इस तरफ हम क्या डालेंगे, इस तरफ हम डालेंगे स्रोत। क्या डालेंगे? स्रोत। तो क्या स्रोत लिए गए हैं, मतलब कौन से देश से, स्रोत इन द सेंस ऑफ के कौन से देश से, और विशेषताएं हैं क्या लिया गया है, विशेषताएं। या हम सिंपल चाहें तो विशेषता भी डाल सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन से देश से क्या क्या स्रोत है, कौन से देश से और क्या विशेषता ली गई है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो सबसे पहले हम उनके बारे में जानेंगे। फिर जो अदर कंट्रीज़ हैं और देशों का जो संविधान है उनसे क्या क्या चीज़ें लेकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं वो जानेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उससे क्या क्या चीज़ें लेकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई थी, तो वो हम इस तरफ लिखते चलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें ली थी, कौन किससे, भारत शासन अधिनियम से क्या क्या चीज़ें ली थी। तो सबसे पहले क्या लिया था, एक तो लिया था संघीय तंत्र। क्या लिया था? संघीय तंत्र। तो संघीय तंत्र क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है कि जो संघीय तंत्र है हमारे संविधान के अंदर कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया, तो हम कह सकते हैं कि जो संघीय तंत्र है हमारे संविधान के अंदर भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। तो उसको जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो रहा था तो उसमें से चीज़ें इंक्लूड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर ली गई थी। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, सबसे पहले आता है संघीय तंत्र। तो इससे भारत शासन अधिनियम से संघीय तंत्र के अलावा और क्या क्या चीज़ें ली गई थी। फिर दूसरा आता है राज्यपाल का कार्यालय, जो हमारे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल का कार्यालय। क्यों, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि जो राज्यपाल का कार्यालय है वो हमने भारत शासन अधिनियम से लिया, क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो आपको पता होगा, हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ लिया होगा तो पता होगा कि गवर्नर थे, ठीक है। तो गवर्नर वाला जो ये है कि जो गवर्नर का जो कार्यालय होता है, जो राज्यपाल होते हैं, जो गवर्नर्स होते हैं,
उनका कार्यालय जो हमारे संविधान के अंदर है, जैसे हमारे हर स्टेट के अलग गवर्नर होते हैं, अलग राज्यपाल होते हैं, तो वो कहाँ से लिया गया, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, हमारा जो राज्यपाल के जो कार्यालय हैं उसके अलावा और क्या आता है, जो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, न्यायपालिका आती है। क्या आती है, न्यायपालिका। और क्या आती है, न्यायपालिका आती है। ठीक है, जो कि किससे ली गई थी, 1935 से ही ली गई थी। अब न्यायपालिका के अलावा और क्या चीजें आती हैं, न्यायपालिका के अलावा और चीजें क्या आती है, लोक सेवा आयोग आता है। क्या आता है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। तो हमारा लोक सेवा आयोग जो है वो भी हमने कहाँ से लिया, जो लोक सेवा आयोग है वो भी हमने अपने संविधान में कहाँ से अपनाया, वो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से अपनाया। कहाँ अपना, किस में अपनाया, हमारे संविधान में, मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अपनाया। तो इसके अलावा ये इतना आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, इसके अलावा आता है आपातकालीन उपबंध। क्या आता है, आपातकालीन उपबंध। तो जो हमारे संविधान के अंदर जो आपातकालीन उपबंध है, तो वो हमारे कहाँ से ली गए, वो भी भारत शासन अधिनियम 1935 से उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। और उसके अलावा और क्या चीज है, उसके अलावा है प्रशासनिक विवरण। क्या है, प्रशासनिक विवरण। तो हम कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, उससे, उस एक्ट से, जो अधिनियम है उस एक्ट से हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या बातें ली गई, मतलब किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया। तो सबसे पहला आता है संघीय, ये घ है, ठीक है, संघीय तंत्र। फिर राज्यपाल का जो कार्यालय है, राज्यपाल का जो कार्यालय है उसको कहाँ से लिया है, उसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। फिर आती है हमारी न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है भारत के अंदर, उसका भी जो सारा प्रोसेस है, जो सारी चीज़ है, न्यायपालिका को भी, मतलब न्यायपालिका का स्रोत क्या है, न्यायपालिका का स्रोत भी भारत शासन अधिनियम है। फिर लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग होता है उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत भी भारत शासन अधिनियम है 1935। फिर आता है आपातकालीन उपबंध। तो जो आपातकालीन उपबंध है उनको भी कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में, उनको भी भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। फिर आता है प्रशासनिक विवरण। तो जो प्रशासनिक विवरण है उसको भी भारत शासन अधिनियम 1935 से हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम ये कह सकते हैं, मतलब जो सारी चीज़ें हैं, जो जो चीज़ें ली गई हैं, मैंने एक ही बार में सारा आपको लिखवा दिया है कि हाँ ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं हैं जिनका स्रोत क्या है, जिनका स्रोत है भारत शासन अधिनियम 1935। तो ये चीज़ें भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट, तो दूसरा है, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या आता है, दूसरा स्रोत क्या आता है, उस पर चलेंगे अब। ठीक है, तो एक एक करके आज की क्लास में होगा, आज की क्लास में नहीं तो नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लासेस में, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2 क्लासेस में सारा हम कंप्लीट अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 पर क्या आता है, ब्रिटेन का संविधान। क्या आता है, ब्रिटेन का संविधान। अब जो हमारा जो ब्रिटेन का संविधान है उससे क्या क्या चीजें ली गई थी, तो ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में, जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ली गई थी, क्या क्या विशेषताएं आई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है संसदीय शासन। क्या आता है, संसदीय शासन। संसदीय शासन कल मैंने आपको बताया भी था, कल नहीं, जब हम संसदीय मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे,
पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, जो पीडीएफ वाली क्लास है उसमें मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि संसदीय शासन को ही क्यों अपनाया, ठीक है, राष्ट्रपति शासन को क्यों नहीं अपनाया, हमारे संविधान में संसदीय शासन को क्यों अपनाया। तो जो भी जिसको भी समझ नहीं आया प्लीज़ आप एक बार उस जो पीडीएफ वाली क्लास है उसको देखिएगा, आपको सारा अच्छे से समझ आ जाएगा, मैंने उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से किसको चीज़ को लिया गया है, जो संसदीय शासन है उसको लिया गया है। इसके अलावा और क्या लिया गया है, इसके अलावा विधि का शासन, इसके अलावा क्या है, विधि का शासन, शासन। तो हम कह सकते हैं कि जो विधि द्वारा शासन है या विधि का शासन जो है उसको, उसका स्रोत भी क्या है, उसको भी कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से उसको भी लिया गया है। किसको लिया गया है, विधि के शासन को। अब इसके अलावा क्या आता है, इसके अलावा आता है विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया के अलावा और क्या लिया है हमने ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता। क्या लिया है, एकल मतलब सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता को भी हमने कौन से देश के संविधान से अपने संविधान में अपनाया है, जो एकल नागरिकता, जैसे हमारे भारतीय संविधान है में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप में, नागरिकता वाला चैप्टर मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप एक बार उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। तो एकल नागरिकता भी हमने कहाँ से लिया, किस देश से लिया है, एकल नागरिकता का जो प्रोसेस है तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो इस तरफ जो भी बातें हैं, मतलब ब्रिटेन के संविधान से जो जो चीज़ें हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंक्लूड की गई हैं, वो सब मैं यहाँ पर लिखती चल रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, संसदीय शासन हो गया, विधि का शासन हो गया, विधायी प्रक्रिया हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, एकल नागरिकता हो गया। और क्या क्या है, और है मंत्रिमंडल प्रणाली, और क्या है, मंत्रिमंडल प्रणाली। अब देखो, जब संसदीय प्रणाली भी, संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिए, संसदीय शासन कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया है, तो मंत्रिमंडल प्रणाली भी तो ब्रिटेन से ही ली जाएगी ना। इस तरीके से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। देखिए, याद करने के लिए ट्रिक तो बहुत होती है, कोई किसी तरीके से कोई ट्रिक बना देता है, कोई किसी तरीके से ट्रिक बना देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक भी आपको लर्न करनी पड़ेगी, लेकिन आप 3-4 बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें अपने माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई ट्रिक वगैरह कुछ भी ना मैं खुद से यूज़ करती हूँ, ना ही मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब संसदीय शासन हमने कहा ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है, जो स्रोत है इसका ब्रिटेन का संविधान है, तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं जब संसद के अंदर कौन रहते हैं, मंत्री वगैरह ही तो होते हैं, मंत्रिमंडल ही तो होता है, तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल प्रणाली है उसको भी कहाँ से लिया गया है, उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, वो भी देखेंगे। तो और क्या लिया गया है, द्विसदनवाद। क्या है, द्विसदनवाद, मतलब 2 सदन है ना, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्विसदनवाद जो है उसको भी कहाँ से लिया गया है, उसको भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब और क्या लिया गया है, और आता है हमारा परामर्शाधिकार लेख, परामर्शाधिकार लेख। क्या क्या आता है हमारा, परामर्शाधिकार लेख संसदीय विशेषाधिकार, परामर्शाधिकार लेख संसदीय विशेषाधिकार। तो हम
हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से हमारे संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहले आता है हमारा, क्या आता है, संसदीय शासन। क्या आता है, संसदीय शासन। फिर उसके बाद आता है विधि का शासन, ठीक है। उसके बाद आता है विधायिक प्रक्रिया। क्या आता है, विधायिक प्रक्रिया। देन हमारा आता है एकल नागरिकता, जिसको हम सिंगल सिटीजनशिप बोलते हैं। फिर हमारा आता है मंत्रिमंडल प्रणाली। क्या आता है, मंत्रिमंडल प्रणाली। फिर उसके बाद हमारा आता है द्विसदनवाद। क्या आता है, द्विसदनवाद। फिर उसके बाद क्या आता है, परमाधिकार लेख संसदीय विशेषाधिकार, मतलब कि परमाधिकार लेख संसदीय विशेषाधिकार। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें कौन से देश के संविधान से ली गई हैं, क्या स्रोत है इन सब चीज़ों का, इन विशेषताओं का स्रोत क्या है, तो ब्रिटेन का संविधान। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से ये बातें ली गई हैं, ये बातें हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड की गई हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब तीसरे स्रोत की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, जो हमारे संविधान का जो तीसरा स्रोत है उसकी तरफ चलेंगे अब। ओके, अगर आपको कोई बात क्लियर ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छे से क्लियर करने की, ठीक है। तो थर्ड क्या आता है हमारा, नंबर 3 के हमारा क्या आता है, तो नंबर 3 पे क्या लेंगे हम, आयरलैंड का संविधान। जो हम आयरलैंड का संविधान है, क्या है, आयरलैंड का, आयरलैंड। तो जो आयरलैंड का संविधान है उससे क्या क्या विशेषताएं ली गई हैं वो देखेंगे। आयरलैंड का संविधान, तो कौन से देश का संविधान, जो आयरलैंड का संविधान है उसकी कौन सी विशेषता को भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपको पता है राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, तत्व हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिख लीजिए, सिद्धांत लिख लीजिए, एक ही बात है। क्या आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसको कौन से देश के संविधान से लिया गया है, उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा और क्या लिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका जो निर्वाचन होता है वो किस तरीके से होता है। जब राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। और तो किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाता है, या हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति किस तरीके से बनते हैं। तो जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कौन से देश से के संविधान से लिया गया है, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो उसका स्रोत क्या है, तो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसको किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, तो हम कह सकते हैं उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के सिद्धांत से। और उसके अलावा और क्या लिया गया है, और इसके अलावा क्या है, और राज्यसभा के जो राज्यसभा में क्या होता है, जो राज्यसभा होती है उसमें क्या होता है जो सदस्य होते हैं उनका जो नामांकन किया जाता है। तो राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, मतलब जब राज्यसभा होती है तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कुछ को क्या है, नामांकित किया जाता है। कुछ सदस्यों को, 12 सदस्यों को नामांकित किया जाता है। किस तरीके से, वो जब हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे, ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं जाऊंगी मैं, डिटेल में जब उस चीज़ का टॉपिक आएगा केवल डिटेल में तभी बताऊंगी, ठीक है।
तो ये भी पद्धति हमने कहाँ से ली है, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया है? कौन सा प्रोसेस? जो राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का जो नामांकन किया जाता है, इसको भी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया है। तो आयरलैंड के संविधान से हमने 3 चीजें ली हैं। एक तो लिए राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको, और फिर राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है उसको, और साथ ही साथ जो राज्यसभा है हमारी, जो हमारा अपर हाउस है, राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है उसको भी हमने कहाँ से लिया है? उसको भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या लेंगे? नेक्स्ट लेंगे हम जापान का संविधान। मतलब जो जापान का संविधान है, जापान के संविधान से हमने क्या मतलब क्या विशेषता ली है अपने भारतीय संविधान के अंदर, उनको देखेंगे। ठीक है, उन विशेषताओं को देखेंगे। तो नंबर 4 पे क्या आता है हमारा? नंबर 4 पे आता है हमारा जापान का संविधान। जापान का संविधान। अब जिनको इंग्लिश में है वो अपने हिसाब से इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे मुझे तो लगता नहीं है कि हिंदी इंग्लिश में कोई किसी को प्रॉब्लम होगी किसी भी तरीके की, क्योंकि जीएसई तो है, अपनी लैंग्वेज में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। और बाकी हर किसी की अपनी एबिलिटी होती है किसको किस तरीके से समझ आए। तो इससे केवल एक चीज ली है। क्या ली है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि जापान के संविधान से केवल एक विशेषता ली गई है। तो वो कौन सी विशेषता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया स्थापित की गई है उसको हम कह सकते हैं कि वो कौन से देश के संविधान से ली गई है? वो हम कह सकते हैं जापान के संविधान से उसको लिया गया है। तो जापान के संविधान से किसको लिया गया है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमको ये याद रखना है, केवल एक चीज ले गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो विधि के द्वारा जो भी प्रक्रिया स्थापित की जाती है, तो इस चीज को हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? इसको हमने जापान के संविधान से लिया है। ठीक है, तो जापान के संविधान से केवल हमने एक चीज को लिया है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर 5 देखते हैं। मतलब टोटल हमने 11, हमारे जो संविधान में 11 स्रोत हैं। तो ऐसा करती हूँ 6 आज करा दूंगी, बाकी जो बचेंगे उनको कल करा देंगे। ठीक है, कल की क्लास में पूरा करा देंगे। तो अब हम किस पे आएंगे? नंबर 5 पे आते हैं। तो नंबर 5 पे क्या लेते हैं? चलिए नंबर 5 पे फ्रांस का संविधान लेते हैं। स्रोत क्या है हमारा? फ्रांस। क्या लेते हैं? फ्रांस का संविधान। तो जो हमारा फ्रांस का संविधान आता है, फ्रांस के संविधान से हमने क्या क्या विशेषता ली है, किन किन विशेषताओं को लिया है, अब हम उन विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो फ्रांस के संविधान से सबसे पहले क्या लिया है? सबसे पहले लिया है समता। क्या लिया है? समता और बंधुता का स्रोत। ठीक है, तो किसका स्रोत? जो समता और बंधुता होती है, सॉरी स्रोत नहीं है, वो आदर्श है। क्या है? आदर्श। समता और बंधुता का जो आदर्श है, मतलब समता और बंधुता वाली जो बात है, हमने कौन से देश के संविधान से अपने देश के संविधान में ली है? तो वो हमने कहाँ से लिए? फ्रांस के संविधान से। किसके देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। और उसके अलावा क्या है? गणतंत्रात्मक क्या 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 बात कही गई है? जो गणतंत्रात्मक है, मतलब गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता।
तो इस चीज़ को भी कौन से देश के संविधान से लिया गया है? इसको भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो फ्रांस के संविधान से केवल 2 बातों को हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहली बात कौन सी है? समता और बंधुता का आदर्श, और दूसरा है गणतंत्रात्मक, क्या है दूसरा? गणतंत्रात्मक, क्या है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। किसमें? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर जो भी स्वतंत्रता है और जो गणतंत्रात्मक है उसमें भी जो कहाँ से लिया गया है? तो उसको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नंबर 6 है और आज की क्लास का लास्ट है। फिर जो रह जाएंगे बाकी के 5 वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है, अब नंबर 6 पे क्या लेते हैं हम? नंबर 6 पे लेते हैं हम फ्रांस का संविधान। क्या लेते हैं? सॉरी, फ्रांस का नहीं, अफ्रीका का संविधान, गलत बोल दिया, अफ्रीका का संविधान। कहाँ का संविधान? अफ्रीका का संविधान। तो जो अफ्रीका का संविधान है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अफ्रीका है, तो या फिर हम अफ्रीका भी बोल सकते हैं या फिर साउथ अफ्रीका बोल दीजिए, दक्षिण अफ्रीका भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, मतलब दक्षिण अफ्रीका भी हम कह सकते हैं। तो जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है उससे हमने क्या क्या चीजें ली हैं? एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है, संविधान में क्या है? संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट, क्या चीज? अमेंडमेंट्स जो हमने लिए, संशोधन की प्रक्रिया। तो हम कह सकते हैं कि जो अमेंडमेंट्स है, जो संशोधन की प्रक्रिया है, तो वो हमने कौन से देश के संविधान से लिए? हमारे संविधान में जो क्या है, जो आर्टिकल 368 से रिलेट करता है, संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। कौन से देश के संविधान से? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। और इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा आता है और इसके अलावा और क्या लिया है? राज्यसभा के, किसके? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है किस तरीके से होता है, तो ये भी हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? ये भी हमने दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने किन किन चीज़ों को लिया है? एक तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मतलब जो अमेंडमेंट्स है, जो कि हमारे अमेंडमेंट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जो लास्ट चैप्टर हुआ है हमारा, उससे जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने अमेंडमेंट के बारे में पढ़ा था, जो कि कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 में आता है। ठीक है, तो हमने क्या संविधान में जो संशोधन की जो भी प्रक्रिया है, मतलब किस तरीके से हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, संसद को क्या क्या अधिकार है, तो ये सब चीज़ें हमने उसमें पढ़ ली थी, उस चैप्टर में पढ़ ली थी। ठीक है, तो आप एक बार उस चैप्टर को कर लीजिएगा। PDF वाली जो क्लास होती है हमारे इसी चैनल पर, उस पर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको हमने कौन से देश के संविधान से लिया है? तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है। उसके अलावा एक और चीज़ है, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है हमारे देश में, जो हमारा अपर हाउस है, मतलब जो हमारी राज्यसभा है, उसके जो सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है, तो वो प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है? वो प्रोसेस भी हमने साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। तो बाकी के अभी अमेरिका के संविधान वगैरह उनसे क्या क्या चीज़ें ली हैं तो वो भी रह गया है, वो हम ऐसा करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सके
और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है, और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। आपके कोई भी सजेशंस है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।